पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। फिर चाहे लाख बाधाएं आए, विपत्तियां आ जाए, लेकिन पूर्ण सुख की जिसने अपने हृदय में घर कर दिया है, वो अब किसी भी प्रकार से विचलित होता नहीं है। विचलित होना यह अल्प पुरुषार्थी या विषय भोगी जीवों की फितरत होती है, लेकिन जो आत्मभोगी है, आत्मरुचिवंत है, उनको अब छोटी मोटी प्रतिकूलताएं बाधा भाषित होती ही नहीं है। एक अपने आत्मा के आगे अन्य समस्त बातें गौण हो जाती है। प्रकरण यहाँ पर चल रहा है कि जो जिसे समस्त विश्व सुख मान बैठा, ऐसे स्वर्ग का या स्वर्ग के देवों का सुख जो है वो भी दुख है, हे है। बहुत गंभीर चिंतन है, क्योंकि आज हम स्वाध्यायी समाज भी अगर थोड़ा बहुत नक्की करे कि भाई सुख कहाँ है या हमको चयन का अवसर मिले, जब तक मोक्ष नहीं होता, प्रश्न जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक तुम कहाँ रहना चाहोगे? तो झटक से एक उत्तर आता है, मोक्ष, स्वर्ग में रहना चाहेंगे। तो ऑप्शन 4 गतियों में ये स्वर्ग में ही रहना चाहता। अर्थात क्यों स्वर्ग में? क्योंकि वहां पर सुख बुद्धि है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, जिस प्रकार नरक में तुम्हारी हे बुद्धि है, उसी लेवल की स्वर्ग में भी तुम्हें हे बुद्धि भाषित होना चाहिए। अर्थात जैसे तुम्हें नरक में दुख भाषित होता है, वैसे ही तुम्हें स्वर्ग में भी दुख भाषित होना चाहिए। क्यों? तब तक तुम सुखार्थी हो या मोक्षार्थी हो, ऐसा विश्वास हमको नहीं आता है। अर्थात तुमने मोक्ष अर्थात आत्मिक सुख को तुमने सुख माना ही नहीं है, ये नक्की हो जाता है। देखो, परमार्थ से देखा जाए तो एक विषय या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए सुख दुख का कारण नहीं होता है। बराबर है कि नहीं? तो इस न्याय से देव सुखी है या देव अवस्था में दुख है, इस बात के लिए कोई अवसर ही नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे क्या? थोड़ा समय और एक तरफ दो। अहिंसा के ऊपर बात करनी है अपने को। तो अहिंसा के ऊपर बात करनी है, तो बात क्या चलती है कि भाई एक हमको जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा है वैसा है ना? मतलब करने के स्तर पर चलती है। लेकिन क्या हमारा ध्यान जाता है क्या कि मैं किसी को मार ही नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता? फिर से, मैं किसी को मार भी नहीं सकता, मैं किसी को बचा भी नहीं सकता। ये हमारे तत्व ज्ञान की एक अंडरलाइन नोट है। इस बात को हम कैसे भूल जाते हैं और हमको अहिंसा के नाम पर किसी को जीवन दान देना या किसी को नहीं मारना, यही क्यों सूझता है? या हिंसा के नाम पर किसी को मारा गया है, यही क्यों दिखाई देता है? क्या हमको ये स्वीकार नहीं होता है कि मैं किसी को बचा भी नहीं सकता, किसी को मार भी नहीं सकता? उसी तर्ज पर मैं कोई पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता और मैं किसी पर पदार्थ को सुखी दुखी कर नहीं सकता। ऐसा नक्की होने पर देवों में दुख है या देवों में सुख है और नरक में दुख है, ये कहने की बात ही नहीं है। या देवों में भी देव भी दुखी है, ये कहने की बात ही नहीं है। क्यों? स्वभाव से मैं कभी दुखी हुआ ही नहीं हूं। हाँ, लेकिन ये जो चर्चा चल रही है, आचार्य देव इतना स्ट्रेस, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कि देवों को भी दुखी क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि
इस जीव की देवावस्था में सुख बुद्धि पड़ी है, एक। और दूसरा, संसार में कहीं सुख है ही नहीं ना। अर्थात संसार मतलब विषयों के आश्रित रहने वालों के लिए या संसारी जनों के लिए कहीं भी सुख का ठौर नहीं है, आधार नहीं है। और यदि जिसको हम सुख कह रहे हैं वो विषय आश्रित सुख है, परावलंबन से युक्त है, स्वाधीनता लिए हुए नहीं है। और यहाँ पर स्वाधीन अनाकुल या निराकुल सुख की बात चलती है। 72वीं गाथा का विषय हमारा चल रहा है और 72वीं गाथा में मूल प्रमेय यही देना चाहते हैं कि ये जो देव है ये देव दुखी है। हम एक बार गाथा का पाठ करते हैं। नर नारयति यसुरा भजन्ति जदि देह संभवम दुखम किह सो सुहो व असुहो वो गो हवति जीवाणम। नर नार की तिर्यंच सुर यदि देह संभव दुख को अनुभव करे तो फिर कहो उपयोग कैसे शुभ अशुभ। देखो, यदि शुभोपयोग जन्य, मैं डायरेक्टली आमनुचंद्र की टीका पढ़ रहा हूं। यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक और अशुभोपयोग जन्य उदयगत पाप की विपत्ति वाले नारकादिक दोनों ही स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण अविशेष रूप से पंचेंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते हैं, तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथकत्व व्यवस्था नहीं रहती, ऐसा तर्क है। समझ में आया? इसी बात को आचार्य जयसेन ने नए विभाग से बताया। क्या वे कहते हैं कि व्यवहार नय से शुभ और अशुभ में भेद होने पर भी, शुभ और अशुभ में भेद होने पर भी दोनों के शुद्धोपयोग से विलक्षण अशुद्धोपयोग रूप होने से निश्चय नय से उनमें भिन्नत्व कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, दोनों एक है। क्यों? दोनों संसार में ही रुलाते हैं, संसार में ही रखते हैं, आत्मा का आश्रय नहीं कराते हैं। दोनों विषय जनित ही बातों का ज्ञान और वेदन कराते हैं। स्वामी जी की बात पढ़ेंगे, पेज नंबर 309 पर नीचे लास्ट पैराग्राफ। बड़े राजाओं को पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिलती है। बड़े राजाओं को पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिलती है, वे सभी दुखी है क्योंकि उनकी आकुलता का पार या अंत नहीं है। क्या करे? राजाओं के आकुलता का पार या अंत नहीं है। धाम धूम अर्थात धमाल में तो आकुलता ही है, वे सब तो विषय के गड्ढे में पड़े हैं। क्या कहा? विषय का गड्ढा है। पाप के फल वाले भी आपत्ति में गड्ढे में पड़े हैं और दोनों ही दुखी है। यहाँ पर इनको कौन सा दुख है साहब? आशागर्त। ये आशा रूपी गर्त में पड़े हैं। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयशिता। अर्थात ये विषय इच्छा ही दुख का कारण है। मैं ये करूं ऐसा भाव ही दुख का कारण है। कोई कहेगा साहब अगर ऐसा है तो आत्मा के बाहर रहना ही अपराध हो गया ना, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो आपने हमसे सब कुछ छुड़ा दिया ना।
कहाँ छुड़ाया है? तुम छोड़ने के लिए तैयार ही कहा हो, छुड़ाने की बात करते हो। अभी तक तो एक चीज छोड़ी नहीं है और ये कह रहा आप हमको छुड़ा रहे, आप हमको छुड़ा रहे। जिस दिन छोड़े तब माने, आज कुछ छूटा ही नहीं है, कैसे हम कहें कि तुम छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो? और दुखी होने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, पर पदार्थ तेरे है नहीं, तेरे हो सकते नहीं, तू उनका था नहीं, तू उनका हो सकता नहीं, तो फिर उनमें अपनत्व करने का प्रयोजन क्या है? ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तेरी स्वतंत्र सत्ता में उनका प्रवेश नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता में तेरा प्रवेश नहीं है, तेरी सत्ता में उनकी वजह से न दुख है न सुख है, और उनकी सत्ता में तेरे प्रवेश से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्यों हम जबरन वहां पर संबंध स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं? मतलब रुपया में, पैसे में, धन में, स्त्री में, पुत्र में, मकान में, सब जगह पर ये जबरदस्ती अपनत्व स्थापित कर बैठा है। ज्यादा नहीं तो किसी एक विशिष्ट पर्याय में भी अपनत्व स्थापित कर बैठा है, और ये भी दुख का कारण है। या मिथ्यात्व में द्वेष स्थापित कर बैठा है, तो ये दुख का कारण। देखो और एक बात, सम्यक तो सुख का कारण है और मिथ्या तो दुख का कारण है क्या? इस गाथा के हिसाब से जवाब देना है। सम्यक तो सुख का कारण और मिथ्या तो दुख का कारण, ऐसा है क्या? सम्यक तो मतलब सम्यक पणा, ठीक है, अर्थात अवस्था, और मिथ्या तो मतलब मिथ्यापणा अर्थात अवस्था। तो कह रहे वो सुख दुख का कारण है क्या? तो कह रहे अवस्था सचमुच सुख और दुख है नहीं, उसकी कल्पना वो दुख का कारण है। एकमात्र आत्मा का आश्रय ही सुख का है और आत्मा का अनाश्रय ही दुख का है, और इसी को हम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व कह रहे हैं। तो कोई सम्यक्त्व से द्वेष कर बैठे, कोई सम्यक्त्व से राग कर बैठे और मिथ्यात्व से द्वेष कर बैठे, तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अरे ये दोनों से राग द्वेष करना नहीं है, अपने परिणाम को स्वभाव सन्मुख करना है। स्वभाव ही पूर्ण सुखमय करने वाला है, क्योंकि वो स्वयं सुखमय है, इसलिए उसका आश्रय ही अपने लिए उपाय। इतनी सी बात है। मिथ्यात्व का फिर देखो, जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखा, तो ये इसको लेकर हमको थर्मोमीटर के प्रति द्वेष होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार हम में राग द्वेष पाए जा रहे हैं, अर्थात मिथ्यात्व पाया जा रहा होगा, तो इसको लेकर उस मिथ्यात्व रूपी थर्मोमीटर से हमको कोई द्वेष होता है क्या? नहीं, वो तो परिचायक था आत्मा में विकार का, अर्थात पर्याय की अनावलंबन का। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही इसको ये नक्की होता है कि आत्मा का आश्रय ही सुख का कारण है, अपने आप बाकी सब कुछ को छोड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। बड़े राजाओं के पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिलती है, वे सभी दुखी है। देखो पहले तो कहा पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिली, लेकिन सामग्री मिली तो भी कह रहे दुखी है। क्यों? क्योंकि आकुलता का पार नहीं है। क्या आकुलता क्या है? धाम धूम धमाल में आकुलता ही है, अर्थात शान शौकत बनाए रखने के लिए आकुलता है, और ये दुख है। शान शौकत चली न जाए इसलिए ये भी आकुलता है, दुख ही है। और शान शौकत मिले, अब मैं आरंभे प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने में आकुलता ही है, और इसलिए वो भी दुख है। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कामं कह सेवते सुधी। सुधी पुरुष क्यों वासना करेगा विषयों की, भोगों की? क्योंकि उनके प्राप्ति में आरंभ, उनके प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में आकुलता, प्राप्ति होने के बाद में भी आकुलता, क्योंकि भोगे नहीं जा सकते, और चले न जाए, एक बार प्राप्त हो गए उसके बाद भी ये चले न जाए, इसलिए भी आकुलता। तो आकुलता तीनों फेजेस में है, तो फिर हम क्यों विषयों की चाह करें? नहीं करेंगे।
समझ में आया? एक अपना आत्मा ही परम प्रिय हो, अनुकरण करने योग्य हो, उसमें ही जमने रमने योग्य हो, ऐसा मेरा भाव ही सुख का कारण बन जाता है। बाहर में कोई सुख का अवसर नहीं है, सुख का कारण नहीं है। वैसे ही बाहर में कोई दुख का अवसर नहीं है, ना दुख का कारण है। सुख और दुख अपने कल्पना के विषय है। हमारा तो आत्मा का आश्रय ही परम अनाकुल सुख को प्रदान करता है, जो विकल्पात्मक नहीं है, निर्विकल्प है। अर्थात सुख भोगने योग्य है, उसको वचन में डालने की बात नहीं है। और बाकी विषयों का, भोगों का सुख क्या है? ये विषय कथन में किया जाने वाला सुख है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए सुख और दुख दोनों है। स्वर्ग में सुख है और नरक में दुख है, ये कहना किसी व्यवहारी जन के लिए तो ठीक है, लेकिन परमार्थ से वहां सुख दुख की बात है ही नहीं। सुख तो अपने आत्मा में है बस, और आत्मा का आश्रय नहीं है तो कहीं भी हो वह जीव दुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? अब इस न्याय से नरक का नारकी भी यदि सम्यत्व सहित है तो सुखी कहा जाता है, और स्वर्ग का देव भी यदि मिथ्यात्व सहित है तो वो दुखी कहा जाता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वे सब तो विषय के गड्ढे में पड़े हैं। पाप के फल वाले भी आपत्ति में गड्ढे में पड़े हैं। दोनों ही दुखी है। दोनों, ये एक गड्ढे में पड़ा है और वो दूसरा भी एक गड्ढे में पड़ा है। संपत्ति होने पर अज्ञानी सुख मानता है और गरीबी व आपदा होने पर दुख मानता है, जबकि दोनों ही दुखी है। लो, अरे अज्ञानी सेठ स्वयं को सुखी मान रहा है। मेरे पास कोई गाड़ी सामने खड़ी हो, नौकर अनुकूल हो, मैं बहुत रुपया पैसा कमाता हूं, तो ये सुख का कारण है क्या? नहीं कह रही, अज्ञानता है तुम्हारी। क्यों? बाहर से सुख आता ही नहीं है, बस इतनी सी बात है। जब बाहर से सुख आता नहीं है तो बाहर से दुख भी आता नहीं है। ये भी न्याय, ये भी तर्क है। इस तर्क को गले उतारना है। एक प्रश्न है आप सबसे, हमको चक्रवर्ती दुखी है, इसके ऊपर निबंध लिखना है। क्या कहा? चक्रवर्ती दुखी है, इसके ऊपर हमको निबंध लिखना है। कोई बता सकता है क्या? चक्रवर्ती दुखी है, उसके ऊपर 5 पेजेस लिखना है। लिख सकते हैं क्या? अरे हमसे लिखा भी नहीं जाएगा, और लिखा भी जाए तो भी वो स्वीकार नहीं होगी। भले ही हम लिख रहे चक्रवर्ती दुखी है, चक्रवर्ती दुखी है, लेकिन जैसे ही उठते हैं हम, देखो चक्रवर्ती भोजन कर रहा है इसलिए वो दुखी है। देखो चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकला इसलिए दुखी है। देखो चक्रवर्ती राजपाट कर रहा है इसलिए दुखी है। देखो चक्रवर्ती सज रहा है, धज रहा है, इसलिए दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको प्रत्येक क्षण में चक्रवर्ती दुखी ऐसा हम लिख तो रहे हैं। जैसे ही लिखकर उठ जाते हैं, हम क्या करते हुए दिखाई देंगे? हम भी भोजन करते हुए दिखाई देंगे, हम भी नहाते धोते हुए दिखाई देंगे, हम भी ठंड है तो ठंड से बचने के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे, हम भी देखो गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए हम प्रयास करते देखे जाएंगे, और थोड़ा धूप ज्यादा है तो धूप से बचने के लिए थोड़ा टोपा वोपा सब पहनकर हम निकलेंगे। ठंड है तो ठंड के लिए भी एकदम पूरा रैप करके निकलते रहेंगे। तो ये क्या है? हमारे दुख की निशानी है कि नहीं है? देखो अब भी अभी चक्रवर्ती दुखी है, ये लिख कर आया है, और आज ये स्वयं क्या कर रहा है? ये बराबर इनसे मुझे आकुलता है, तकलीफ है, और ये बराबर उनसे बचने के लिए प्रयास करता है, अर्थात उनको दुख रूप मानता ही मानता है विषयों को। ये इसकी तकलीफ है। देखो ठंड से तकलीफ होना अलग बात, अर्थात ठंड में अस्थिरता तो रहती ही है, वो चारिक्रम हो जनित अस्थिरता अलग होना, लेकिन ठंड को
उपादेय या हे मानना ये अलग बात। हमारी मान्यता की तरफ से कथनी चल रही है। मान्यता में धन ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी पूर्णता अपने में है, ऐसा जिसे विश्वास होता है वही जीव सुखी हो सकता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये स्वयं पूर्ण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं पूर्ण कहकर मात्र पूर्ण नहीं, किसी दूसरे के आधार से पूर्ण नहीं कह रहे हैं। स्वयं के आधार से पूर्ण हो, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे के आधार से पूर्णता कोई पूर्णता नहीं है, पराधीनता है। स्वयं के आधार से हुई स्वाधीनता ही सच्ची स्वाधीनता है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। संपत्ति होने पर अज्ञानी सुख मानता है और गरीबी व आपदा होने पर दुख मानता है, जबकि दोनों ही दुखी है। अज्ञानी पैसों में सुख मानता है, किंतु पैसे वाले सभी आकुलित है। पैसे वाले सभी आकुलित है, चाहे वे रंक हो अथवा राजा हो। बताओ कौन पैसे वाला है वो आकुलित नहीं है ना? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। यहां पर भी वही बात आए। हाँ, गजधन गोधन राजधन सभी सुलभ कर जान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। सब नहीं, क्या है वो दूसरा है उसका कुछ, संतोष धन आते ही सब में कोई अपने को इष्ट भावना बचती ही नहीं है। देखो, चाहे वे रंक हो अथवा राजा हो, 16,000 देव उनकी सेवा करते हो। ऐसा कोई चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती की कितने देव सेवा कर रहे हैं? 16,000 देव करते हैं। और दूसरा ऐसा कोई मनुष्य है, कहा गया कि जिसके शरीर में कीड़े पड़े हो, वे सभी दुखी है। जिन्हें ज्ञानानंद स्वभाव का आश्रय नहीं है, वे दुखी है। बस सीधी सी बात है, ज्यादा कोई उलझाने का काम नहीं है। सरल बात है। अपनी आत्मा को संयोगों से, विषयों से पृथक कर उसको ही अपना जानकर उसमें जमने रमने का प्रयास, यही सच्चा पुरुषार्थ है। बाकी अन्य किसी से भी सुख नहीं होता है। विषयों का अवलंबन ये दुख ही है। हाँ, शुभ और अशुभ के फल में देहगत दुखी ही है। इसलिए निश्चय से दोनों समान है। इसलिए ये दया दान आदि के परिणाम अच्छे हैं और झूठ चोरी के भाव खराब है। ऐसी पृथकत्व व्यवस्था नहीं रहती। किसमें? शुभोपयोग और अशुभोपयोग, ये दोनों दुख ही है। तो फिर अभी इन दोनों में फर्क नहीं है। व्यवहार से जैसे स्वामी के आए हैं, पुण्य में और पाप में फर्क है। लेकिन जब निश्चय की बात आती है तो कह रहे निश्चय की अपेक्षा ये दोनों दुख ही है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, छठवें गुणस्थान वाला सुखी है या दुखी है? 1। 7वें गुणस्थान वाला सुखी है या दुखी है? 2। कोई बताएगा? अपेक्षा देखा तो 7वां गुणस्थान वाला सुखी है, पर वो भी पूर्णता नहीं होने से दुखी है। हाँ, 1 बराबर। और 6वें की बात? हाँ, आ रही बोलिए।
से बाहर है, इस अपेक्षा से दुखी है, और शुद्ध परिणति निरंतर चली रही है उनकी, इस अपेक्षा से सुखी। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्ध परिणति चलती है तो वो सुखी ही है, और वो शुभ भाव जो हो रहा है वो हे बुद्धि से प्रवृत्ति है। अगर वो हे बुद्धि ना हो, आत्मा के लिए छटपटाहट ना हो, तो फिर वो तो पूरा दुखी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी परिणति निरंतर, या हमारे भाव शुभ भाव भी चल रहे होंगे, लेकिन हमको निरंतर एक शुद्धात्मा की ही आराधना इष्ट है, अभिष्ट है, बाकी अन्य किसी की भी नहीं। तो हम खाते पीते उठते बैठते स्वाध्याय करते समय, देव दर्शन करते समय भावना क्या है? भावना इतनी है कि एक शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। सारा उद्यम एक शुद्धात्मा के लिए है, और इससे विपरीत मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? सारा इकट्ठा कर रहा है, अगले भाव में काम आएगा कहकर, और वर्तमान को गवा रहा है। ये समझना थोड़ी सी बात, वर्तमान को गवा रहा है, अगले भाव के लिए इकट्ठा करना चाहता है। देखो, एक अपन सिकंदर के 4 फरमान है ना, तो वहां पर चौथे बोल में ऐसी बात आई कि परलोकमा फल से फल पुण्य नाने पापना, अर्थात जीवन फना यौवन फना, मतलब जीवन भी नाशवंत है, जीवन मतलब मनुष्य भव, यौवन नाशवंत है, सब कुछ नाशवंत है, और इसलिए तू जो वर्तमान में पुण्य पाप के परिणाम कमा रहा है ना, यही भविष्य में फल देने वाले, अर्थात तू ये साथ में लेके जाने वाला है। तो साथ में लेके जाने वाला है ना, तो इसलिए पुण्य कर, ऐसा उस छंद का आशय है, क्योंकि वो लिखा गया है एक मुस्लिम कवि के द्वारा। हाँ, वो हम किन्हीं प्रसंगों में याद कर लेते हैं उसको, कि भाई सिकंदर भी कुछ नहीं भोग पाया, और इसलिए सब लोग धर्म करो, तो धर्म करो के नाम पर क्या करो? पुण्य करो। बस इसके आगे कुछ बढ़ती ही नहीं गाड़ी। जो पुण्य करो के नाम पर पुण्य में ही संतुष्ट हुआ है, वो तो दुखी ही है अभी वर्तमान में, और भविष्य में भी उसके फल में वो दुखी ही होने वाला है, सुखी नहीं होगा। कैसे पता चला? क्योंकि हम देख ही रहे हैं ना कि पुण्य के फल में वर्तमान में जीव क्या करता हुआ दिखाई देता है? विषय भोगों का अवलंबन करता देखता है। समझ में आ रहा है क्या? पैसे उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, अनवांटेड खर्चा करते हुए दिखाई दे रहा है, हमको मिला है हम भोगेंगे ऐसे इस भावना से युक्त वो दिखाई दे रहा है, मैं ही भोगू अन्य कोई नहीं भोगे इस भावना से युक्त दिखाई दे रहा है। अर्थात वो भोगने की आसक्ति तीव्र पड़ी है, उसमें कर्ता भाव पड़ा है, यही उसके दुख का परिचायक है। चक्रवर्ती आदि उनको दुखी बताया जा रहा है, लेकिन चक्रवर्ती स्वयं दुखी, स्वयं को अनुभव कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और अज्ञानी अनुकूलता में भले कह रहा है कि विषय में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, ऐसा कहते हुए भी वो बराबर विषयों में सुख मान रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। चक्रवर्ती बाहर में सबको अनुशासन करता हुआ दिखाई देता है, सबको भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, और अंदर में पूरा टूटा हुआ है। ये मान्यता की बात है। हमारे अभिप्राय में कहाँ चोर छुपा है ये हमको समझना चाहिए। बट यहाँ पर ये प्रकरण क्या कह रहा है कि ये दुखी ही है, बस आप हमको ज्यादा कुछ मत पूछो। क्यों? अगर हम कहना चालू कर देंगे चक्रवर्ती सुखी है, तो बस फिर से तुम्हें चक्रवर्ती बनने का ही भाव होने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई आपको कहे कि आपको चक्रवर्ती बनाया जा रहा है, अगले भाव में आप चक्रवर्ती, एग्जाम्पल आप अगले भाव में चक्रवर्ती बनने वाले, तो हमको आनंद होगा कि नहीं होगा? प्रश्न है, प्रश्न। अरे मैं स्वयं चक्रवर्ती छोड़ो, मुझे आज पता चले कि मेरा बेटा चक्रवर्ती होने वाला है, तो भी ये आनंद से फूल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये आनंद क्यों है? क्योंकि चक्रवर्ती पने में इसने आनंद मान रखा है। अरे चक्रवर्ती छोड़ो, मेरा बेटा मात्र एक बहुत
मतलब कीर्तिवान, ऐसा एक जिसको समाज में बहुत आदर सम्मान है, इतना ही बन जाए तो मैं स्वयं को अच्छा अनुभव करूंगा कि नहीं करूंगा। बस हो गया, तुम्हारी उस पुण्य के फल में तुम्हारी उपादेय बुद्धि ये सिद्ध हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? हमको अपने अभिप्राय को पकड़ना है कि मैं कहां पर सुख मान बैठा हूं, और इस अभिप्राय को यहां पर तोड़ना चाहते। आचार्य देव कह रहे ये अभिप्राय जब तक है तब तक तुझे अपना आत्मा सुखमय भाषित नहीं होगा, अर्थात तुम्हारा मिथ्या तो पल रहा है प्रत्येक समय में। ये बहुत इजीली पकड़ में नहीं आ रही है ये बात। हम कहने के लिए कहते हैं कि ये स्वाध्याय आदि इनका सब फल अपने आत्मा में जाना, इतना तो है, ये बात सही है। मतलब बाकी सांसारिक कार्यों में कोई राम नहीं है, कुछ करने योग्य नहीं, कुछ सुख नहीं है, ये सब हम कहते तो है, लेकिन मान्यता के स्तर पर बराबर उपादेय बुद्धि पड़ी है। और आचार्य देव हमारी इस मान्यता में जो खोट है उसको निकालना चाहते हैं, इसलिए इतना डंके की चोट कह रहे हैं कि चक्रवर्ती भी दुखी है, इंद्र भी दुखी है। हाँ जी, पैसे वाले राजा अथवा देवादिक देह के दुख को अनुभवते हैं, इसलिए वास्तव में शुभ अशुभ की भिन्नता करके एक में लाभ मानना और दूसरे में नुकसान मानना सही नहीं है। इस तरह दोनों का फल समान है। अंडरलाइन दिस, ये महत्वपूर्ण है। दोनों का फल समान है क्योंकि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों आश्रव है, मलिन भाव है। इसलिए अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ ऐसे भेद सच्ची दृष्टि में घटित नहीं होते। सच्ची दृष्टि मतलब निश्चय से, परमार्थ से, क्योंकि दोनों ही सामग्री देते हैं, स्वभाव नहीं देते हैं। इस गाथा में यह कहा गया है कि पुण्योदय वाले देवादिक और पापोदय वाले नारकी आदि समान रूप से दुख का ही अनुभव करते हैं, अतः दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह बात जगत के गले, अभी यह महत्वपूर्ण बात अपन यही चर्चा कराए थे। कंक्लूजन, यह बात जगत के गले आसानी से नहीं उतरती। क्या नहीं उतरती? कि भाई पुण्य में सुख है और पाप में दुख। मान लो शरीर का रोग आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, अपन स्वयं को क्या मानते हैं? क्या करे भाई, पाप का उदय कहते कि नहीं कहते हैं? और मान लो आज हमको 1,00,000 2,00,000 रुपए का फायदा हो जाए, हम बोले अपने पुण्य उदय से अपने को मिला है। होता है कि नहीं ऐसा? जब ऐसा देखो, कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। अज्ञानी भी यही कहता हुआ दिखाई देगा, अज्ञानी भी यही कहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अज्ञानी की मान्यता में उपादेय बुद्धि पड़ी है और ज्ञानी की इसमें हे बुद्धि पड़ी है। ये जिस कर्म उदय से प्राप्त हुआ है उस कर्म उदय के अभाव में वो खत्म होने वाला है। एसेस करना मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन करना मतलब अपनी हर परिणति को टटोलना, परखना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे माता पिता अपने बच्चे को टटोलते रहते कि नहीं, इसके खान पान की आदत कैसी है, ये उठता बैठता कैसे है, ये बोलता कैसे है, तो बराबर जहां पर गलत है वहां पर टोकते हैं कि नहीं टोकते हैं। तो ये माता पिता कंटिन्यूअसली बच्चे को असेस कर रहे हैं, राइट। या टीचर क्या करता है, बराबर प्रत्येक बच्चे के ऊपर उनका ध्यान होता है कि नहीं ये बच्चा क्या करता है, क्या कहे, क्या नहीं, तो उनका असेसमेंट चल रहा है। उसी प्रकार हमको ही अब स्वयं का असेसमेंट करना है। असेसमेंट करना मतलब स्वयं को टटोलना, भाई मेरे ये परिणाम है, मुझे ये परिणाम होते हैं, तो ये परिणाम किस जाति के है? तो कह रहे ये परिणाम ये आत्मा से विमुख है, ये परिणाम आत्मा के लिए साधना के लिए तत्पर है, ऐसा।
मतलब हमको अपने ही परिणामों को निरंतर परखते आना चाहिए, जिससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब पता चला कि हम आत्मा की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसके लिए उपाय ढूंढेंगे या क्या गलत हो रहा है इसका विचार करेंगे। और जब ऐसा लगा कि हाँ ये आराधक है ये परिणाम, तो अब और आगे बढ़ने का भाव होगा। सीधी सी बात है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देखो इतनी सरल बात को भी ये जीव समझ नहीं पा रहा है कि सुख कहाँ है। उसको विषयों में, भोगों में ही सुख दिखाई दे रहा है। रात में ज्यादा जगना इसको आनंद लगता है, सुबह जल्दी देर से उठना इसको आनंद लगता है। अब किसको बताए और कैसे समझाए कि भाई यहाँ पर सुख नहीं है। हाँ, कुछ वीडियोस देखते बैठना इसमें सुख मान रहा है। अर्थात आत्मा के को छोड़कर अन्य जितने भी गेय है, उन गेयों में गेय मिश्रित आनंद का अनुभव करना ही दुख है। जबकि ये आनंद मान रहा है, जब तक इसको नहीं भोगता तब तक मैं बेचैन हुआ, ऐसा जो भाव आ रहा है ना, यही तुम्हारा अपराध है। ऐसा भाव तुम्हें आत्मा के प्रति होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, तुम्हें विषयों के प्रति हो रहा है, और यही दुख का परिचायक है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यदि ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। क्या दिखेगा? ऊपर की बात, क्योंकि जगत में पुण्योदय वाले अनुकूल संयोगों को और पापोदय वाले प्रतिकूल संयोगों को भोगते दिखाई देते हैं। दिखाई दे रहे क्या? तो हमको पाप के उदय वाला दुखी लगता है और पुण्य के उदय वाला सुखी लगता है। ये समस्त व्यवहारी जनों की ऐसी आदत है। यहाँ पर अलग बात कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो, उस समय में कर क्या रहा है? उस समय में आत्मा आराधना कर रहा है तो वो सुखी ही है। और यदि आत्मा आराधना, आत्म विराधना कर रहा है तो वह दुखी ही है। बस इतनी सी बात है। बहुत गंभीर है ये चिंतन, ये हमको गले उतारनी है इस बात को, क्योंकि अभिप्राय में ये भूल निरंतर पनप रही है। और एक बार कहने से ये काम नहीं होगा, बारंबार इस चीज को कहना, क्योंकि हम 24 घंटे क्या कर रहे हैं, तो 24 घंटे में हमारी मान्यता क्या लिए है? सुख लिए हुए है। शरीर में सुख बुद्धि है, विश्व में सुख बुद्धि है, तो उस बुद्धि को तोड़ना है। समझ में आ रहा? आगे यदि ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, किंतु गहराई में जाकर देखते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि पुण्योदय वाले सुखी होते, आकुलित नहीं होते, तो अत्यंत गंदे ग्लानि उत्पन्न करने वाले विषयों को बड़ी बेशर्मताई से भोगते दिखाई नहीं देते। यह बेशर्मी क्यों कह रहे हैं साहब? और आता है ना, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। अपन स्वयं को सिद्ध, जस्ट एक फॉर ये मैं सिद्ध हूं ऐसा हम स्वयं को अनुभव है। तो जब मैं सिद्ध हूं तो सिद्ध क्या क्या करते होंगे वो मुझे करना है। तो सिद्ध खाने रहे तो मुझे भी खाना ही। सिद्ध को किसी भी विषय को लेकर आकुलता नहीं हो रही तो मुझे भी आकुलित नहीं होना है। समझ में आ रहा है? एक्टिंग के नाम पर, अरे वो एक्टिंग भी ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ये ही इसके दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है? कितना भी विचार करो आप, अपने को सिद्ध जैसा ही आज दिन भर स्वयं को अनुभवना है, और सिद्ध के समान इस केस में सिद्ध होते तो क्या करते? मैं हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना ही एनालाइज करना है। और हम पाएंगे दिन भर हम जितने भी विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, या सुखी होने के नाम पर जो कोई अवलंबन है, वो भी पर का है। अर्थात हम दुख ही का अनुभवन कर रहे हैं, हम तीव्र दुखी है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ये प्रेरणा दी जा रही है कि तेरा जो प्रयास हो रहा है उसमें तो संतुष्ट मत हो। देखो प्रयास करना गलत बात नहीं है, स्वाध्याय करना गलत बात, किसी अपेक्षा है और किसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में इसी का तो अवलंबन होता है।
ऐसा होते हुए भी यहाँ पर संतुष्ट होना इसके लिए हमारा विरोध है। स्वाध्याय नहीं करना इसके लिए विरोध नहीं है। स्वाध्याय का फल शुद्धात्मा की प्राप्ति है। ये हुआ क्या? नहीं हुआ तो तुमने स्वाध्याय ही नहीं किया, ऐसी कथन की यहाँ की धारा है। ओके, देखो और आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर आ जाए, पेज नंबर 311। पंचेंद्रिय के विषय मलिन है, आदि मध्य और अंत में ताप उत्पन्न करने वाले हैं, पाप बंध का कारण है। ऐसा जानते हुए भी उन्हीं में रत रहना दुखी होने की ही निशानी है, सुखी होने की नहीं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, ये जो अभी पैराग्राफ पढ़ा, ये छोटा पैराग्राफ 311 पेज पर, इसके लिए आधारभूत कोई दूसरे शास्त्रों का कथन हमारे ज्ञान में आता है क्या? पंचेंद्रिय के विषय मलिन है, एक आदि मध्य और अंत में ताप उत्पन्न कराने वाले हैं, पाप बंध के कारण है हाँ बोलिए। इष्टोपदेश की है क्या गाथा कोई? हाँ है ना, इष्टोपदेश की तो गाथा है। एक तो आरंभे तापकान प्राप्ता, आरंभ में ही ताप उत्पन्न करते हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, और प्राप्त होने पर अतृप्ति प्रदान करते हैं। और आगे अंते सुदुस्त जान कामान, अंत में उनको त्यागा भी नहीं जा सकता। कामं कह सेवते सुधी, और इसलिए सुधी पुरुष ऐसे विषयों की वासना क्यों करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे। ये वही बात है। एक दूसरा, इसको सिमिलर आशय वैसे तो हर ग्रंथ में मिल सकता है, कोई विरोध नहीं है। ऐसा सिमिलर आशय समय सार में भी आया है। पुण्य पाप अधिकार तो पूरा उसी को लेकर है, बट मेरा फोकस है कि 19वीं 20, 21, 22वीं गाथा, वहां पर अग्नि ईंधन अग्नि का नहीं है, आदि आदि जो विषय चला, वहां पर भी वही बात तो कह रहे हैं। और फिर बाद में देखो 24वीं गाथा के आसपास कह दिया कि एक उपयोग के अलावा और क्या करता है, उपयोग के व्यापार के अलावा जीव कुछ कर ही नहीं सकता है, अर्थात जानना देखना ही इसका काम है। वहां पर ये बात आई। सेम बात यही पे कह रहे हैं कि भाई सुख जहां पर है वहीं से सुख आएगा, सुख जहां पर नहीं है वहां से सुख ढूंढोगे तो तुम्हें आकुलता ही मिलने वाली है, सुख तो नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उस पर वस्तु में सुख है ही नहीं ना। और एक बात, भले ही मान लो हम किसी जीव के आश्रित सुख ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, लेकिन उसमें तेरा सुख नहीं है ना। भले उसमें वो सुख से भरा हुआ है, लेकिन उसमें तेरा सुख नहीं है, इसलिए वो तेरे किस काम का, कोई काम का नहीं। जैसे दूसरे के जेब का पैसा अपने काम का नहीं है, उसी प्रकार दूसरे के खाते का सुख मेरे काम का नहीं है। मेरे खाते में जितना सुख है वही मेरे लिए कार्यकारी है, ऐसा विश्वास हमको करना है। अनादिकाल से इस जीव ने ऐसा ही विश्वास नहीं किया है। बाकी सबके ऊपर विश्वास किया, लेकिन इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, अर्थात इसने बाकी सब सीख लिया, आचार्य तो किया, दूसरों को सुनाया कि सुख आत्मा में है, ये भी सुनाया। ऐसा सुनाने पर ये तो खाली रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने अनुभव ही नहीं किया। समझ में आया? दूसरों को सुनाने में सुख माना। फिर से अगेन क्या कह रहे हैं? दूसरों को सुनाने में सुख माना, यही दुख है। कि मैं दूसरों को मतलब दूसरों को कुछ अच्छा समझाऊं, कोई अच्छा शिक्षा दूं, ये भावना भी अपराध है। इस अपराध बुद्धि से कोई आगे प्रवृत्ति नहीं करे तो वो नियम से दुखी होने वाला है कि वो संतुष्ट हो गया ना, फिर वो अब दूसरों को अकल देने में ही उसका दिन रात खड़ा होता है। बहुत गंभीर बातें हैं। कहां से बचे और कैसे बचे ये जीव ही समझे, क्योंकि एक एक अवसर में अटकता ही जा रहा है।
उसी में उलझता जा रहा है, बाहर निकलने का अवसर ही नहीं पा रहा है। इतनी आयु की कमी है और संयोगों का भड़ीमार है, और संयोगों में सुख बुद्धि तीव्र है। आजू बाजू में भी सभी संयोगों में आनंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं संयोगों में आनंद नहीं करूं, यही तो मुझे अपराध लग रहा है। और इससे भी उभर कर अब इस जिनवानी की बात को पचाना है, इसमें और पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सभी के पास अनुकूल संयोगों से भरपूर है और सब आनंद कर रहे हैं और मैं ही आनंद नहीं कर रहा हूं, ऐसी एक बहुत खेद की भावना इसके पास पनप रही है। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल थोड़ा साधारण है, हल्का है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए चलो मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग कर देता हूं। एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है। वो जमीन का टुकड़ा मैंने 10 साल पहले खरीदा था, ओके, या 10 साल पहले मैं खरीदा था। चलो उसका भाव था मान लो 1 लाख रुपया। खरीदा नहीं था, बस देखा था भाई 1 लाख रुपया का है। आज उस जमीन के टुकड़े की कीमत मान लो 50 लाख रुपया हो गई। अब मेरे देखते आंखों के सामने ही 50 लाख हो गई है। योग से मेरे पास में 50 लाख है और मुझे लगता है कि ये आज 50 लाख का भी प्लॉट है ना, वो तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ है। क्या मैं उसको छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो मेरे से छूट ना जाए, ऐसी निरंतर भावना रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। बराबर है ना? उसी प्रकार जीव को विश्व में सुख पहले भी था, आज भी है। आज मैं भोग सकता हूं और नहीं भोगू, इतनी भावना ही इसको दुख रूप लग रही है। जबकि यहां समझा रहे कि तेरा स्वभाव उनको भोगने का नहीं, उनको जानने का है। लेकिन जीव को लगता है कि मैं सर्व को जानूं और सर्व को भोगूं, और इसकी ताकत तो किसी को भोगने की है ही नहीं। ये तो मात्र सर्व को जानूं, ये भी कब कर सकता है? जब केवल ज्ञान होगा, और जब केवल ज्ञान होगा तो किसी को भोगने का भाव भी नहीं रहेगा। ऐसी वो अवस्था होगी। समझने की बात यह है कि सर्व को जानूं और सर्व को भोगूं, ये आज हो रहा है भाव। और जब ये अपने आत्मा को जान लेगा, आत्मा में ही रमन करेगा, आत्मा का ही भोग करेगा, अपने आप बाहर में कुछ जानने का या भोगने का भाव ही टूट जाता है, सहजता में टूट जाता है, तोड़ना नहीं पड़ता है। जब अपनी आत्मा ही इसको सर्वोपरि लगती है, सर्व प्रकार से सुख प्रदाता लगती है, तो फिर अन्य बाहर कहाँ ढूंढे? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सहज आश्चर्य और चमत्कार अपने आत्म वस्तु में है। हमको बाहर के विषय भोग चमत्कारिक लगते हैं, लेकिन अपना आत्मा ही चमत्कारिक नहीं लगता है। जबकि सारे क्रियाकलाप का जड़ अपना आत्मा है। आत्मा ही ज्ञान नहीं करेगा तो उस ज्ञान के आधार पर तो सारे सब क्रियाकलाप खड़े हैं। जैसे अपन ने चर्चा की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमको महिमा आती कि नहीं आती है? आज एक थोड़ा सा वीडियो जैसा देख रहा था, एक रोबोट है, रोबोट एक कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जा रहा है। हाथ में ऐसा पकड़ा है उस रोबोट ने, और वो कुत्ते को लेकर घुमा के लेके आने वाला है। अब देखो मतलब कुत्ता भी चाहिए और कुत्ते को घुमाना नहीं है, ऐसी किसी की धारणा हो सकती है। तो कह रहे देखो ये रोबोट के बल पर, अभी आदमी भी मिलते नहीं, आदमी आज्ञाकारी भी लोग मिलते नहीं है, तो ये रोबोट सारी आज्ञा के हिसाब से चलेगा, बराबर कुत्ते को एक विशिष्ट पाथ में लेकर जाएगा और घुमा कर लेकर आएगा। और इसको महिमा उस रोबोट की आती है, उसकी बुद्धि की आती है, लेकिन उसको अपने ज्ञानानंद स्वभाव का या उसकी महिमा नहीं आती है, या उस ज्ञान की महिमा नहीं आती कि जिसमें इस रोबोट की कल्पना तैयार हुई थी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान में ही तो ये रोबोट की कल्पना हुई थी, और इसका नाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपन कह रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुख।
समझ में आ रहा है कि ये दोनों आर्टिफिशियल ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल जॉय, यही तो दुख है। जो स्वाधीन है वो परमार्थ सुख है, और जो पराधीन है वो परमार्थ दुख ही कहा जाएगा। भले कितना ही लुभावना होगा वो दुख ही है। फिर इंद्र के भोग भी क्यों ना हो, वे भी दुख ही है। इस बात की यहाँ पर बहुत तीव्रता से चर्चा हुई है। कहा थे अपन? हाँ देखो, पंचेंद्रिय के विषय मलिन है, आदि मध्य और अंत, ये हो गया। इस प्रकार आद्योपांत पाप रूप होने से विषयों का सेवन करने वाले पापी दुखी है। क्या कहा? विषयों का सेवन करने वाले कौमा पापी है, दुखी है, दोनों है। इसलिए हमने पुण्य पाप नामक एक पाठ पढ़ा था, आप सबको याद होगा। वहां पर एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है। पंक्ति यह है कि पाप के उदय वाला पापी नहीं है, पुण्य के उदय वाला पुण्य नहीं है। फिर कह रहे हैं पुण्य के उदय में अगर पाप कर रहा है तो पापी ही है, और पाप के उदय में कोई पुण्य कर रहा है तो पुण्य ही है। अब एक कदम आगे, पाप और पुण्य के फल उदय में जो अपनी आत्मा की आराधना कर रहा है वह शुद्ध ही है, वह सुखी ही है। समझ में आ रहा है क्या? और पाप के उदय में जो पुण्य कर रहा है और पुण्य के उदय में जो पाप कर रहा है, दोनों दुखी है। ये बात यहां से अपन निकाल रहे हैं। गंभीर यह औषधि है। इस औषधि का बहुत शांति से चिंतन करना, मनन करना, ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है। आज तक मैं जो मान रहा था और वैसे ही उस क्रिया में प्रवृत्ति कर रहा था, उसमें अब छेद देने का काल आया है, अवसर आया है। इस अवसर को हमको चूकना नहीं है। ठीक है? हाँ, यह बात अवश्य है कि पंचेंद्रिय विषय की उपलब्धि में पुण्य का उदय निमित्त है। मात्र इतने से पाप भाव का सेवन करने वाले सुखी नहीं हो सकते। वे सुखी जैसे दिखाई देते हैं पर सुखी नहीं है। परमार्थ से वे ही दुखी है, वे दुखी ही है। इस गाथा में यही बात समझाई गई है। डिल्यूजन है, डिल्यूजन अर्थात मृग तृष्णा है। ये मृग जल समान ये इल्यूजन है। जल नहीं है, सुख नहीं है, सुख भाषित हो रहा है बस। जल नहीं पावे प्राण गवाए, भटक भटक मरता। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। कितनी बड़ी बात है ना। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। प्रत्येक समय में ऐसी भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। प्रत्येक समय में अपना आत्मा उपादेय भाषित होना चाहिए, तभी तो जाकर ये सुखी होगा। सुख का प्रयास यही है, इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं है। और जो अपने आत्मा में सुख मानता है, अनुभवता है, वही सुखार्थी है, अन्य कोई भी नहीं। और फिर लाख प्रतिकूलता आए, वो पथिक वो तो आगे बढ़ता ही जाता है, रुकता बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है पर का आश्रय सो दुख और स्व का आश्रय ये सुख ही है। हाँ, कल एक बात मैंने व्हाट्सएप पर डाली थी। आज का विषय हो गया है। कल एक बात व्हाट्सएप पर डाली थी, उसमें मैंने